जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आज की वीडियो में हम अपने नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और आज ही की वीडियो में उसको हम कवर करने वाले हैं। तो ये वीडियो थोड़ा लेंथी होगा, मैं चाहता हूँ आप तसल्ली से इसको देखो और जो चीज़ मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, आप उसको प्रैक्टिस करो। 2-3 दिन हमारा वीडियो नहीं आया क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, ज़ुकाम था। अभी भी आपको मेरी वॉइस से फ़ील हो रहा होगा दैट मेरा नाक अभी भी बंद है, तो आवाज़ थोड़ी-सी आपको चेंज महसूस होगी। तो आज की वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो है एरे। अब सबसे पहले ना आपको समझना होगा दैट प्रॉब्लम क्या थी जिसकी वजह से एरे को इंट्रोड्यूस किया गया। हमेशा एक बात याद रखना, कोडिंग के अंदर जब भी कोई नई चीज़ को इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो किसी न किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किया जाता है। अब सबसे पहले आपको समझना होगा उस प्रॉब्लम को, देन ईज़िली आप समझ जाओगे दैट एरे क्या है और क्यों हम इसको यूज़ करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं और मैं स्टार्ट करता हूँ एक क्वेश्चन से। मैं आपसे कहता हूँ कि यार हमारे पास ना एक स्टूडेंट की एज है और उस एज को हमने स्टोर करना है तो कैसे करेंगे? आप कहोगे सर हम एक वेरिएबल बना लेंगे जिसकी डेटा टाइप होगी इंट और उसमें इजीली हम एक एज को स्टोर कर सकते हैं। अब मैं आपसे कहूँ कि अच्छा ठीक है, अभी ना हमारे पास 2 स्टूडेंट्स हैं तो उनकी एज को स्टोर करो। आप कहोगे सर 2 वेरिएबल्स बना लेते हैं। एक वेरिएबल हमारे पास था एज, इसको हम नाम दे देते हैं एज2 और इसके अंदर भी हम एक एज स्टोर कर देते हैं और ये बिल्कुल ठीक है, आप कर सकते हो। अब मैं आपसे कहता हूँ कि यार एक काम करो, मेरे पास ना 100 स्टूडेंट्स हैं, 100 स्टूडेंट्स की एज को स्टोर करो। अब काम थोड़ा लेंथी हो चुका है ना, अब आप ये नहीं कहोगे कि सर 100 वेरिएबल्स क्रिएट कर लेते हैं, दैट इज नॉट अ करेक्ट वे। अगर इतनी मेहनत ही करनी होती तो फिर कंप्यूटर्स का क्या फायदा, प्रोग्रामिंग का क्या फायदा। प्रोग्रामिंग आई ही इसीलिए है ताकि इंसानों का काम आसान हो सके, बट ये तो काफी मुश्किल है। तो यहाँ पर आया एरे, क्योंकि हमें एक ऐसा वेरिएबल चाहिए था जिसके अंदर आप मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सको एक सिंगल वेरिएबल में, एंड दैट इज एन एरे। कैसे बनाते हैं आप एरे? सबसे पहले डेटा टाइप, उसके बाद आप बना देते हो एक स्क्वायर ब्रैकेट और उसके बाद एरे का नाम लिख दो। बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं, डिफरेंस क्या है इस स्क्वायर ब्रैकेट का। और उसके बाद आप यहाँ पर इजीली जितनी भी वैल्यूज हैं ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल 22 हो गया, 23 हो गया, 24 हो गया एंड 20 हो गया, 21 हो गया। सो दिस इज द एरे। नाउ आई एम एबल टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन अ सिंगल वेरिएबल। बट इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनके बारे में अभी बात करेंगे हम। और एरे के अंदर भी एक प्रॉब्लम है और इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक और चीज है जिसके बारे में हम बात करेंगे इसी वीडियो में। अच्छा, अभी आप सोच रहे होंगे कि सर ठीक है, जहाँ पर ये है हम समझ जाएंगे दैट दिस इज एन एरे, बट नाउ द प्रॉब्लम इज हम क्या इसको ऐसे ही खाली छोड़ देंगे या इसके अंदर कुछ लिखना पड़ता है? द आंसर इज आपको इसके अंदर कुछ लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है? अब देखो, आपके माइंड में ना हो सकता है आ रहा हो कि यार एरे जो है उसके अंदर हम मल्टीपल वैल्यू स्टोर करते हैं तो उसका कोई ना कोई साइज तो होगा ना, हमें बताना पड़ेगा हम कितनी वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं तो वो साइज हम यहाँ पे स्टोर करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास कितनी वैल्यूज है? 1 2 3 4 5। सो द साइज ऑफ दिस एरे इज 5। सो दिस इज एन एरे। सिंपल। काफी आसान है नहीं? कर्ली ब्रेसेस का यूज कर रहे हैं, आखिर में सेमीकोलन लगा रहे हैं। नाउ द क्वेश्चन इज सर इस तरह से जब हम वेरिएबल क्रिएट करते थे तो अगर मुझे एज की वैल्यू को आउटपुट में दिखाना है तो हम क्या करते थे? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन का यूज करते थे और फिर जो भी वेरिएबल की वैल्यू शो करनी है हम उसका नाम लिख देते थे और वो वैल्यू हमें आउटपुट पे शो हो जाती थी। बट नाउ द प्रॉब्लम इज, अगर मुझे इस वैल्यू को शो करना है तो ये अगर मैं एज को शो करूंगा तो उसके अंदर तो बहुत सारी वैल्यूज है, बट मैं 23 को देखना चाहता हूं तो कैसे देखूंगा? हियर कम्स द न्यू कॉन्सेप्ट विच इज इंडेक्स। अब एरे जो है इसके अंदर इंडेक्स होता है। इंडेक्स यू कैन से दैट एक एड्रेस है और एरे का जो इंडेक्स है वो स्टार्ट होता है जीरो से। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप उठा लो, कोई भी, सबके अंदर एरेज आपको मिलेगी और सभी के अंदर जो इंडेक्स है वो जीरो से स्टार्ट होगा। इट मीन जो पहली वैल्यू है वो जीरो इंडेक्स पे होगी, दूसरी वैल्यू आपको वन इंडेक्स पे मिलेगी, फिर तीसरी वैल्यू आपको टू इंडेक्स पे मिलेगी, फिर आपको मिलेगी थ्री इंडेक्स पे और फिर आपको मिलेगी फोर इंडेक्स पे। 5 एलिमेंट है तो यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करो, 4 तक जाओ तो 5 एलिमेंट्स पूरे बनते हैं। अभी अगर मुझे 23 को दिखाना है तो मुझे इसका इंडेक्स पता होना चाहिए एंड दैट इज अ 1। अब इसको मैं आउटपुट में कैसे शो करूंगा? मैं एरे का नाम लिखूंगा एंड देन द कर्ली ब्रेसेस, जिस वैल्यू को शो करना है उसका इंडेक्स नंबर लिख दूंगा तो वो वैल्यू मुझे आउटपुट में शो हो जाएगी। सिंपल।
ये इंडेक्स है, कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। क्लियर हुआ? ठीक है। अभी एक काम करते हैं, इसको प्रैक्टिकली कवर करते हैं और फिर थोड़ी और बातें हैं एरेस के बारे में जो कि हम कवर करेंगे। वीडियो थोड़ा लेंथी होगा बट इसके अंदर आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। तो चलो कोड एडिटर ओपन करते हैं और इसको प्रैक्टिकली कवर करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक क्लास बना रखी है array.java और इसी के अंदर हम अपना कोड लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, एक एरे क्रिएट करते हैं इंट, और इसकी जो लेंथ होगी वो होगी 5 एंड देन द एज मतलब एरे का नाम एंड देन कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो वैल्यूज आप देखना चाहते हो आप दे सकते हो। बट इसमें हमें एक एरर देखने को मिलेगा। देखो मैंने लिखा 20, 21, 20, 23 एंड 25। कितनी वैल्यूज है? 6 आ चुकी हैं, नहीं 5 है। मैं इसको टर्मिनेट करता हूँ बट वी आर गेटिंग एरर ओवर हियर। और वो क्या कह रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे होवर करूँ नॉट अ स्टेटमेंट, मतलब प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है, इस जगह पे प्रॉब्लम आ रही है। ओके अगर मैं यहाँ पे आता हूँ एरे इनिशियलाइजर इज नॉट अलाउड हियर, ठीक है। अगर मैं इसको हटा देता हूँ, नाउ वी आर नॉट गेटिंग एरर। आप कहोगे सर आपने कहा था साइज मेंशन किया जाता है, या मेंशन किया जाता है बट यहाँ पर मेंशन नहीं कर रहा क्योंकि वैल्यूज मैं दे रहा हूँ। मैं डेवलपर हूँ, मैं कोड लिख रहा हूँ, मैं वैल्यूज दे रहा हूँ। जब मैं यूजर से इनपुट लूंगा तब देखेंगे साइज मेंशन करना है या नहीं करना। अभी मेरा काम हो रहा है, बिल्कुल ठीक तरीके से हो रहा है। क्लियर? ये तो एक तरीका हो गया एरे को क्रिएट करने का, एक और तरीका भी है, हम उसको भी देखेंगे। बट नाउ आई वांट टू एक्सेस अ स्पेसिफिक वैल्यू फ्रॉम दिस एरे। हाउ कैन आई एक्सेस? विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर। रिमेंबर अभी हमने बात की थी। सो वी जस्ट नीड टू यूज system.out.println एंड जो भी एलिमेंट आप एक्सेस करना चाहते हो राइट द नेम ऑफ द एरे एंड देन द इंडेक्स नंबर। फॉर एग्जांपल आई वांट टू एक्सेस 21 फ्रॉम दिस एरे, सो 21 1 इंडेक्स पे है, सो 1। अगर इस प्रोग्राम को आप रन करोगे यू विल गेट द आउटपुट 21, सो यू हैव टू चूज द करंट फाइल एंड देन रन दिस फाइल। आपको आउटपुट में 21 देखने को मिलेगा। सो यहाँ से आपको दो चीजें तो क्लियर हो गई, तीन चीजें बल्कि क्लियर हो गई आपकी, दैट व्हाई वी नीड एरे और एरे का सिंटैक्स क्या होता है, और साथ में हाउ टू एक्सेस द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे। ये तीन चीजें आप सीख चुके हो अभी तक। आगे बहुत कुछ सीखो। देखो 21 हमें आउटपुट में शो हो रहा है, ठीक है। आपने सीख लिया सर, ठीक है हम एरे के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। क्या हम एरे के एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हैं? मतलब यहाँ पर ना अभी इंडेक्स 1 पे 21 है, मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ। कैन वी चेंज दिस? यस ऑफ कोर्स, वी आर डेवलपर्स, वी कैन डू एनीथिंग। तो आप क्या करोगे, एरे का नाम लिखो, अगेन इंडेक्स नंबर आपको यूज करना पड़ेगा जिस इंडेक्स की वैल्यू को चेंज करना चाहते हो। मैं 21 को चेंज करना चाहता हूँ और वो है इंडेक्स नंबर 1 पे, तो मुझे इंडेक्स नंबर 1 पे जाना पड़ेगा, इंडेक्स नंबर 1। और फिर जो न्यू वैल्यू मैं देना चाहता हूँ मैं वो लिख दूंगा, फॉर एग्जाम्पल 36। मैंने न्यू वैल्यू दे दी इसको। अभी अगर मैं इस पीस ऑफ कोड को रन करूं तो आउटपुट में पहले मुझे 21 शो हो रहा था जो कि इंडेक्स नंबर 1 पे था, बट अभी मैंने इंडेक्स नंबर 1 की वैल्यू को चेंज कर दिया है। नाउ हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो है 36। यहाँ पर देखो 36 आउटपुट में शो हो रहा है। सो यू कैन चेंज द वैल्यू। क्लियर? यू कैन एक्सेस द वैल्यू, यू कैन चेंज द वैल्यू। नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज अभी मेरी एरे के अंदर ना 1 2 3 4 5 5 वैल्यूज हैं और मैं इनको अगर आउटपुट में देखना चाहता हूँ मुझे 5 बार लिखना होगा system.out.println, 5 बार लिखना होगा। अच्छी प्रैक्टिस नहीं है ना कि यार मुझे 5 बार लिखना पड़ेगा system.out.println। हमारे पास एक और तरीका भी है जिसके थ्रू आप स्ट्रिंग में उसको कन्वर्ट कर सकते हो, बट इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। आपके पास ये मेथड होता है एरे डॉट टू स्ट्रिंग मेथड, मतलब ये जो एरेज है दिस इज अ क्लास और ये उसका एक मेथड है, ठीक है। और आप क्या कर रहे हो, अपनी एरे को इसमें भेज रहे हो, तो ये क्या होगा, एरे आप जो आपकी एरे है ना उसको एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा और फिर आउटपुट पे पूरी की पूरी एरे आपको दिखा देगा। लेट मी शो यू। ओके यहाँ पर देखो पूरी की पूरी एरे आपको दिखा रहा है, बट मैं चाहता हूँ मुझे इसके अंदर की वैल्यूज देखनी है। हाउ कैन वी डू दिस? क्योंकि मैं नहीं चाहता यार कि मुझे अगर वैल्यूज देखनी है तो मुझे क्या करना होगा, मैं यहाँ पर करता हूँ इंडेक्स नंबर का यूज। बट अगर मेरी एरे के अंदर 100 वैल्यूज है तो क्या मुझे 100 बार system.out.println लिखना पड़ेगा? एंड द आंसर इज नो। याद है हमने कहा था कि जब भी प्रोग्रामिंग के अंदर हमने कोई ऐसा काम करना हो जो बार बार रिपीट हो रहा हो तो हम क्या यूज करते हैं? अगर आप हमारी सीरीज को फॉलो कर रहे हैं यू शुड आंसर दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन, या फिर अभी बता दो। हम यूज करते हैं लूप्स। तो यहाँ पर ना हम दो तरह की लूप्स, बल्कि
दोनों करके दिखा दूंगा आपको। दो तरह के लूप्स यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम आते हैं फॉर लूप पे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर पे आए। अब मैंने आपको कहा था, जब मैंने आपको लूप पढ़ाया था, मैंने कहा था जब भी हम कोई लूप यूज करते हैं ना, तो हमें 3 चीजों का पता होना चाहिए। पहला, वो लूप कहाँ से स्टार्ट करना है। दूसरा, वो लूप कहाँ पे एंड करना है। तीसरा, कितना चेंज करना है, हर इटरेशन पे चेंज कितना आएगा। अभी मैंने आपसे कहा कि जो एरे होती है वो 0 इंडेक्स से स्टार्ट होती है। इट मींस मुझे इस लूप को स्टार्ट करना है फ्रॉम 0। दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। मुझे इसको एंड कहाँ पे करना है, जब तक एज की जो हमारी एरे है, जब तक उसकी लेंथ है। और मैं क्या कर रहा हूँ, एज डॉट लेंथ कितनी आएगी, 5 आएगी, क्योंकि इसकी लेंथ 5 है। और मैं क्या कर रहा हूँ, लेस देन कर रहा हूँ आई, मतलब ये 4 पे स्टॉप हो जाएगा। 4 पे क्यों स्टॉप होगा, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। 0 1 2 3 4, दैट्स वाई ये 4 पे स्टॉप हो जाएगा। और फिर हर बार 1 का इंक्रीमेंट होगा आई में। क्यों, क्योंकि ये 0 पे है, ये 1 पे है, मतलब 1 का इंक्रीमेंट हुआ। ये 1 पे है तो अगला 2 पे है, मतलब 1 का इंक्रीमेंट हुआ। ये 3 पे है, फिर भी 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ये 3 चीजें हमें पता थी, हमने लगा दी। अब हमें वैल्यूज कौन देगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। और यहाँ पर एज एरे है, और यहाँ पर मैं आई पास कर देता हूँ। आई क्यों पास कर रहा हूँ मैं, जब पहली बार लूप चलेगा तो आई की वैल्यू यहाँ पर होगी 0। 0 इंडेक्स की वैल्यू हमें आउटपुट में शो हो जाएगी। जब दूसरी बार ये लूप चलेगा, आई की वैल्यू होगी 1, बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीमेंट ऑपरेटर हमें आउटपुट में शो हो जाएगा 21, सॉरी 36, क्योंकि हमने इसको चेंज कर दिया था। एंड देन 20 23 25। इसको रन करें तो आउटपुट में आपको यही शो होगा। क्लियर। ये तो एक सिंगल लूप है। आज तो हम डबल लूप के बारे में बात करने वाले हैं, जिसको हम नेस्टेड लूप कहते हैं। काफी मजा आएगा। दैट्स वाई मैंने पहले ही कहा था ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। तो यहाँ पर देखो 20 36 20 23 35। अभी यहाँ पर आप कह सकते हो सर ठीक है, कभी कभी हम भूल भी सकते हैं। मैं यहाँ पर कह देता हूँ यार एज और लेंथ, और मैं यहाँ पर 6 कर देता हूँ। 6 गलती से कर दिया, कुछ भी हो सकता है। मैं बस देखना चाहता हूँ यार किस टाइप का एरर आएगा। एरर्स के बारे में भी तो आपको पता होना चाहिए। अब ये लॉजिकल एरर है। लॉजिकल है, क्या ख्याल है। हाँ मैंने गलती की है ना, बट मुझे आउटपुट पे शो होगा। मुझे वैल्यूज तो आउटपुट पे शो हो रही है, बट जब उसने इंडेक्स नंबर 5 को एक्सेस करने की कोशिश की, तो वो कह रहे हैं इंडेक्स 5 आउट ऑफ बाउंड फॉर लेंथ 5। क्लियर। एक्सेप्शन आ चुका है। एक्सेप्शन क्या होता है, एरर होता है, वो नहीं देख पाया। ठीक है, तो मतलब आपने ये नहीं भूलना, एज डॉट लेंथ। अब आप कह सकते हो सर ये मेथड कहाँ से आया, ये मेथड तो हमने बनाया ही नहीं, ये बना बनाया मिला है आपको भाईजान। बना बनाया मिला है। जावा के अंदर बहुत सारी चीजें बनी बनाई मिलती हैं। अभी तो हमने कलेक्शंस पढ़ना है, वहां पर आपको काफी ज्यादा मजा आएगा। काफी सारी चीजें हैं जो हमें बनी बनाई मिलती हैं। नाउ हम कुछ चीजें सीख चुके हैं। हम सीख चुके हैं दैट हाउ टू एक्सेस द एलिमेंट ऑफ एन एरे, उनको चेंज कैसे करना है, और आउटपुट में शो कैसे करना है विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप। अभी एक काम करते हैं, फॉर ईच लूप का यूज करते हैं। हमने वाइल, डू वाइल, फॉर तीनों को कवर किया था। और मैंने आपसे कहा था एक और लूप भी है फॉर ईच, जिसको हम एरे में यूज करेंगे। सो आपने क्या करना है, फॉर एंड देन द डेटा टाइप ऑफ द एरे, जो एरे की डेटा टाइप है। सो ये इंट है तो हमने इंट लगा दिया। आई लिख देता हूँ, सिंपल। अब इसके बाद मुझे लगाना है एक कॉलन, सेमी कॉलन मत लगाना भूल के भी। और उसके बाद जो आपकी एरे का नाम है वो नाम लिख दो। एंड देन द बॉडी ऑफ द लूप। कितना आसान हो गया ना। पहले तो हम स्टार्टिंग पॉइंट बता रहे थे, हम एंडिंग पॉइंट बता रहे थे, कितना चेंज हो रहा है हम वो भी बता रहे थे। फॉर ईच में हम ऐसा नहीं कर रहे। अरे यहाँ पर भूलना मत, मैं इसका नाम फॉर ईच है तो आप यहाँ पर फॉर ईच इस तरह से लिख दो, ऐसा नहीं होगा। नाम फॉर ही रहेगा, बस सिंटेक्स थोड़ा सा चेंज हो जाता है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, सजेशन दे दो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। अभी आप मुझसे कह सकते हो सर क्या हम ऐसा करेंगे, क्योंकि हमने पहले भी ऐसा किया था। नहीं, अभी ऐसा नहीं करेंगे। पहले क्या हो रहा था, आई के अंदर ना एक वैल्यू आ रही थी, मतलब 0 आ रहा था, तो 0 इंडेक्स की वैल्यू को दिखा रहे थे। फिर बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीमेंट ऑपरेटर आई की वैल्यू 1 हो गई, फिर 2 हो गई। अभी ऐसा नहीं है। अभी हमने क्या करना है, सिर्फ आई को दिखाना है, क्योंकि ये फॉर ईच लूप है। क्या हो रहा है कि एज एरे में से एक पूरी वैल्यू को उठाया जाएगा, आई के अंदर स्टोर किया जाएगा और आउटपुट में शो कर दिया जाएगा। फिर दूसरी पूरी वैल्यू को उठाया जाएगा, आई के अंदर स्टोर किया जाएगा और उसी को आउटपुट में शो कर दिया जाएगा कुछ तरह से। अभी अगर आप इसको भी रन करें तब भी आपको यही आउटपुट शो होगा। बट फायदा क्या हुआ इसमें, फायदा क्या हुआ है बताओ। फॉर ईच में 3 चीजें कर रहे थे हम, और यहाँ पर हमें वो तीनों चीजें करने की जरूरत नहीं है। वी आर गेटिंग द आउटपुट।
क्लियर? तो हम फॉर ईच का यूज करते हैं जब हम डील कर रहे होते हैं एरेज के साथ। अच्छा ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया कि कैसे करना है, क्या करना है। अभी एक काम करते हैं, आप कह सकते हो सर ठीक है, ये तो हमने वैल्यूज दी इसको, हम ही आउटपुट में शो कर रहे हैं, बट अगर हम यूजर से इनपुट लेना चाहें तब क्या करेंगे? ठीक है, तो उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं कमेंट में चेंज कर देता हूँ पूरे को, और ये जो एक्स्ट्रा स्पेसिस है इसको हटा देते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो, मेरी बात को समझना। अभी मुझे क्या चाहिए, एक स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए क्योंकि मैं इनपुट लेने वाला हूँ यूजर से। सो स्कैनर sc इक्वल्स टू न्यू स्कैनर एंड देन सिस्टम डॉट इन, कुछ इस तरह से वी हैव दिस ऑब्जेक्ट। नाउ अभी मैं जो एरे बनाने वाला हूँ वो ऐसे नहीं बनाने वाला, ठीक है? अभी मैं एरे को डिक्लेयर करूंगा। कैसे करूंगा देखो, सबसे पहले मुझे डेटा टाइप लिखनी पड़ेगी, ठीक है? फिर मुझे एक स्क्वायर ब्रैकेट लगानी पड़ेगी, लगा दी। फिर मुझे नाम लिखना पड़ेगा, नाउ आई हैव टू यूज न्यू कीवर्ड एंड देन इंट एंड देन द साइज ऑफ द एरे एंड देन क्लोज। अभी ये एक एरे है, अभी यहाँ पर न्यू कीवर्ड हो सकता है आप कंफ्यूज हो रहे हो, सर ये न्यू कीवर्ड क्या है? टेक्निकली एक ऑब्जेक्ट बनाया जा रहा है, जहां पर भी आप देखो ना कि यार न्यू कीवर्ड है, समझ जाओ कि वहां पर कोई ना कोई ऑब्जेक्ट क्रिएशन हो रही है। बाकी ऑब्जेक्ट क्रिएशन को हम समझेंगे जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे पहुंचेंगे। नाउ अभी मुझे क्या करना है, यूजर से इनपुट लेना है, तो मेरे पास दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि मैं कुछ इस तरह से कर लूँ, एज 0 और वहां पर यूजर से इनपुट ले लूँ नेक्स्ट इंड करके कि वो 0 इंडेक्स पे स्टोर हो जाएगा। फिर 1 इंडेक्स पे ले लूँ, फिर 2 इंडेक्स पे ले लो, फिर 3 इंडेक्स पे ले लो, बट ये तो टाइम टेकिंग है यार, हम ऐसा नहीं करना चाहते। अगर आप सोचे होगे कि अगर कोई काम है जो बार बार रिपीट हो रहा है तो हमें लूप्स का यूज करना पड़ेगा, एंड यू आर राइट, यहाँ पर भी हम लूप को यूज करेंगे। तो एक काम करते हैं, फॉर का यूज कर लेते हैं, फॉर। और यहाँ पर मेरा लूप कहाँ से स्टार्ट होगा, मेरा लूप स्टार्ट होगा 0 से, और एंड कहाँ पे हो रहा है, 5 पे हो रहा है। बट हम इस तरह से नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे एज डॉट लेंथ, क्योंकि हमारे पास मेथड है तो हम इसी को यूज करेंगे ताकि हमारी कोडिंग थोड़ी खूबसूरत भी नजर आए, देखने वाला देखे कि हाँ भाई इसे पता है, कुछ ना कुछ चीजों का पता है इसको। अभी मुझे क्या करना है, मुझे इनपुट लेना है। तो इनपुट सिंपल, पहले नाम लिख लो, जहां पर लेना चाहते हो तो एज है, और जहां पर आई पॉइंट कर रहा होगा वहीं पर इनपुट लेते जाएंगे। पहली बार आई 0 है तो हम क्या करेंगे, 0 इंडेक्स पे इनपुट लेंगे। फिर आई कितना होगा, बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीमेंट ऑपरेटर आई होगा 1, तो हम 1 पे लेंगे, फिर 2 पे लेंगे, फिर 3 पे लेंगे, एंड सो ऑन। नाउ लेट्स रन दिस, इसको रन करते हैं, एंड आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। तो एक असाइनमेंट होगी छोटी सी, आप करना, मजा आएगा आपको। लेट्स चेक, इसका आउटपुट देखते हैं। ओके, अभी हमें आउटपुट पे कुछ शो नहीं हो रहा क्योंकि हमने कोई मैसेज शो नहीं किया, बट रिमेंबर मैंने आपसे कहा था जब भी हम यूजर से इनपुट लेते हैं वी हैव टू शो द मैसेज, ताकि यूजर को पता चले कि हम क्या लेना चाह रहे हैं। बट मुझे यहाँ पर पता है कि मुझे कुछ वैल्यूज देनी है, तो द फर्स्ट वैल्यू, सेकंड, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। मैंने 5 वैल्यूज दे दी, उसने इनपुट ले लिया, क्लियर? और इन्हीं वैल्यूज को अगर मैंने आउटपुट में दिखाना है तो मैं क्या करूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और मैं दिखा दूंगा वैल्यूज, एक मैसेज शो कर देता हूँ, एंड देन फॉर ईच लूप का यूज कर लेते हैं, फॉर int I and then the name of the array and then system dot out dot println, and we have to show the value inside I। इसको दोबारा रन करें तो पहले ये हमसे इनपुट लेगा और बाद में फॉर ईच लूप चलेगा, और जो भी उस एरे के अंदर वैल्यूज होंगी वो आउटपुट में शो हो जाएंगी। लेट मी शो यू। ओके, 25, 23, 21, 24, 28, नाउ वी आर गेटिंग द आउटपुट। ठीक है, अभी जो आपके लिए असाइनमेंट है, छोटी सी असाइनमेंट है, ज्यादा भी नहीं है। आपने ये जो मैंने इनपुट लिया ना फॉर की हेल्प से, आप देखना क्या फॉर ईच की हेल्प से भी आप इनपुट ले सकते हो। ये आपकी असाइनमेंट है, आपने ट्राई करना है इनपुट लेने का फॉर ईच की हेल्प से, और देखो कि आप ले सकते हो या नहीं ले सकते। ठीक है, ओके, तो आपने एरे का एक टॉपिक सीख लिया। अभी एक और टॉपिक भी है जिसको हम कहते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे, या फिर आपने काफी बार नाम सुना होगा 2D एरेज। सर अब ये 2D एरेज क्या होता है? देखो अभी हम क्या कर रहे थे, हमारी जो एरे थी वो कुछ इस तरह से थी, 1 2 3 4, कुछ इस तरह से एरे थी। इसको हम कोई भी नाम दे देते थे, फॉर एग्जाम्पल ARR,
और इसकी कोई ना कोई डेटा टाइप भी होती थी और साथ में इसका कोई ना कोई साइज भी आप मेंशन कर सकते थे। तो ये एक एरे थी, मतलब एक रो थी। अगर आपने मैथ पढ़ी हो तो मैट्रिक्स आपने पढ़े होंगे। उसमें क्या होता है कि आपके पास कुछ रोज होती हैं एंड देन आपके पास कुछ कॉलम्स होते हैं। मतलब अगर मैं इस तरह से बनाऊं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास रो है, ये मेरे पास एक और रो है, ये मेरे पास एक और रो है, इस तरफ मेरे पास कॉलम है, इस तरफ ये भी मेरे पास कॉलम है। तो अगर मैं ये चीज प्रिंट करना चाहता हूं, दिस इज कॉल्ड 2D एरेज, मल्टी डायमेंशनल एरेज। अभी इसका सिंटेक्स बहुत ही सिंपल है, मैं आपको समझाता हूँ। मेरे पास तीन है ना, तीन रोज हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंट मैं लिख देता हूँ 1 2 3। क्या मुझे 3 बार लिखना पड़ेगा क्योंकि 3 है? देखते हैं। फिर मुझे लिखना पड़ेगा नाम। उसके बाद मुझे क्या लिखना पड़ेगा, अभी फिलहाल के लिए कुछ नहीं। तो मुझे इसके अंदर, पहले मैं क्या कर रहा था, इसके अंदर एलिमेंट्स रख रहा था, अब इसके अंदर मैं एरेज रखूंगा। मतलब पहली मेरी एरे होगी 1 2 3, ये मेरी रो है, पहली रो, कॉमा। फिर मेरी दूसरी रो होगी 4 5 6, कॉमा। फिर तीसरी रो होगी मेरी 7 8 9। अभी क्या हो रहा है, अभी हमारी एरे के अंदर क्या आ रहे हैं, एलिमेंट्स तो है बट ये रो की फॉर्म में है। या आप कह सकते हो कि यार एक एरे के अंदर मैंने 3 एरेज रख दिए, दिस इज कॉल्ड मल्टी डायमेंशनल एरे। अभी यहाँ पर ना प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये जो एरे रखा हुआ है ये कहाँ पे है, जीरो इंडेक्स पे। मैंने कहा था ना फर्स्ट वैल्यू जो है वो जीरो इंडेक्स पे होगी, हमेशा याद रखना। सेकंड जो है वो 1 इंडेक्स पे होगी और ये क्या होगा, ये 2 इंडेक्स पे होगा। तो मतलब ये जो हमारी रो है ये जीरोज रो है, क्योंकि फर्स्ट जो है वो जीरो इंडेक्स पे है और ये कॉलम जो है ये जीरो कॉलम हो जाएगा हमारा। क्लियर? तो मतलब अगर मुझे 1 देखना है तो मैं कहाँ देखूंगा, मैं 1 देखूंगा यहाँ पर कि रो भी जीरो हो और कॉलम भी जीरो हो। अभी आप समझ चुके होंगे कि अगर यहाँ पर दो ब्रैकेट्स यूज हो रही हैं एक वैल्यू को निकालने में, तो यहाँ पर 3 क्यों लगाएंगे आप? समझ रहे हो? ठीक है। फिर अगर मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए तो ये यहाँ पर देखो, ये रो नंबर 1 है और ये कौन से कॉलम है, कॉलम नंबर 0। तो मुझे क्या लिखना होगा, रो नंबर 1 कॉलम नंबर 0 और ये वैल्यू मुझे मिल जाएगी विच इज 4। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन द केस अगर आप स्टूडेंट हो तो ये चीजें तो आपको आनी चाहिए। अभी यहाँ पर देखो, अगर मुझे ये 6 चाहिए तो मुझे देखना होगा कौन सी रो में है, रो नंबर 1 में है, ये आ गया। मुझे देखना होगा ये 6 कौन से कॉलम में है, कॉलम 0 कॉलम 1 कॉलम 2, तो कॉलम 2 में है, तो यहाँ पर मैं 2 लिख दूंगा। तो इस तरह से पहुंच जाऊंगा 6 पे। मेरी बात समझ में आ रही है ना आपको? इसी तरह से अगर मुझे 8 चाहिए तो मुझे पहले रो को देखना होगा, रो नंबर क्या है, 2 है, तो ये रो नंबर आ गया। फिर मुझे देखना होगा कौन से कॉलम में है, कॉलम नंबर 1 में है, तो ये मेरे पास 8 आ जाएगा। कुछ इस तरह से। अब इसके अंदर जहां पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं ना, वो ये है कि सर इस पे लूप कैसे चलाएंगे। मैं आपको समझाता हूँ। मान लो हमारे पास ना ये है एक मल्टी डायमेंशनल एरे है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए मैं 2 ले रहा हूँ। अब यहाँ पर आते हैं नेस्टेड लूप। मेरी बात को समझना, मैं इसको कोई ना कोई नाम भी दे देता हूँ, मैं ARR कह देता हूँ अभी इस एग्जांपल में समझाने के लिए। और इसकी टाइप है इंट और यहाँ पर मैं कुछ 2 ब्रैकेट्स बना देता हूँ क्योंकि ये मल्टी डायमेंशनल एरे है। अभी मेरी बात को समझना, सबसे पहले हमें चाहिए होंगे 2 फॉर लूप। एक होगा आउटर लूप। आउटर लूप कहाँ से स्टार्ट होगा, जहां से आपका एरे स्टार्ट होता है 0 इंडेक्स से। तो मैं इसको कह देता हूँ इंट और इसको मैं कह देता हूँ रो। आप आई भी कह सकते हो, मैं रो कह रहा हूँ क्योंकि मैं आपको समझाना चाहता हूँ दिस इज द फर्स्ट रो, दिस इज द सेकंड रो। और ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 रो से। मतलब पहली रो 0 इंडेक्स पे, तो ये 0 रो हो गई, ये रो नंबर 1 हो गई। कब तक ये चलेगा, जब तक लेंथ है इस एरे की ARR डॉट लेंथ, तब तक चलेगा। और कितना चेंज करना है इसके अंदर, हर बार 1 का चेंज करना है, कुछ इस तरह से। अभी क्या हो रहा है, रो नंबर 0 पे है, ठीक है। चेक करेंगे क्या रो 0 जो है, अब यहाँ पर 0 आ जाएगा टेक्निकली, क्या वो लेस देन है लेंथ से, लेंथ कितनी है इसकी 1 2, हाँ लेस देन है, तो ये चल जाएगा आउटर लूप। अभी हम आ जाते हैं इनर लूप पे। अभी इनर लूप के अंदर मुझे एक और लूप लगाना पड़ेगा, पता है क्यों? अभी देखो, मैं आउटर लूप की हेल्प से यहाँ पे आ चुका हूँ, यहाँ पे।
अब ये सिनेरियो बिल्कुल पिछले केस जैसा हो गया है जैसे हम सिंगल एरे के लिए लूप चलाते थे। ये सिनेरियो बिल्कुल वैसा है, क्योंकि अब एक और लूप आ चुका है और इस लूप को मैंने कहाँ से स्टार्ट करना है, ये भी 0 इंडेक्स होगा। मुझे 0 से स्टार्ट करना है और कहाँ तक जाना है, मुझे 3 तक जाना है। तो मतलब यहाँ पर मेरे पास कॉलम्स आ जाएंगे। कॉलम 1 है जो कि 0 इंडेक्स पे है, यहाँ पर कॉलम 2 आ जाएगा जो कि 1 इंडेक्स पे है, और यहाँ पर एक और कॉलम आ जाएगा जो कि है 2 इंडेक्स पे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर मैं कॉलम की हेल्प लूंगा। मैं कहूंगा ठीक है, एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसको नाम दे देते हैं कॉल, और ये स्टार्ट होगा 0 से। क्यों? क्योंकि अंदर वाला जो एरे है वो भी 0 इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। अच्छा जी, अभी मुझे बताना है कि ये स्टॉप कहाँ पे होगा। दिस इज द क्वेश्चन। अभी यहाँ पर देखो, ये मेरी रो है। टेक्निकली दिस इज द रो, दिस इज द रो। इस रो के अंदर 3 कॉलम्स हैं, 1 2 3, 1 2 3, 3 कॉलम्स हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे बताना पड़ेगा कि यार उतनी देर चलाओ मेरे लूप को जब तक ये रो कंप्लीट नहीं हो जाती। तो मतलब मुझे इसकी लेंथ चाहिए, मतलब मुझे चाहिए रो 0 डॉट लेंथ। इस रो की जितनी लेंथ है वो चाहिए। तो मैं क्या कर लिख सकता हूँ, मेरी एरे का नाम है ARR, क्योंकि ये सारा कुछ मेरी एरे के अंदर है, मेरी इस एरे के अंदर। तो मैं कहूंगा इस एरे के अंदर जो रो इस वक्त है जो कि 0 रो है, जितनी उसकी लेंथ है तब तक लूप को चलाओ। दिस पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहीं पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, और हर बार कॉल को क्या करूंगा, प्लस प्लस करता जाऊंगा। सिंपल, दिस इज द इनर लूप। और इनर लूप के अंदर मुझे क्या करना है, आउटपुट शो करना है। तो हम क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल लिखेंगे, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारी एरे का नाम और फिर रो नंबर, और साथ में आ जाएगा कॉलम नंबर। अभी मैं आपको ये समझाता हूँ। पहली बार जब ये लूप चलेगा, बल्कि मैं यहाँ पर ना कुछ इस तरह से आपको समझा देता हूँ कि ये हमारी रोज है, ठीक है। बल्कि यहाँ पर नहीं, यहाँ पर लिख देता हूँ, ये हमारी रो है और ये हमारे कॉलम है। 1 2 3, तो ये हमारा कॉलम है, ये हमारा कॉलम है, एंड दिस इज 0 रो एंड दिस इज 0 कॉलम। दिस इज कॉलम नंबर 1, दिस इज कॉलम नंबर 2। फिर रो नंबर 1 आ जाएगा हमारे पास, इसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू होगी। मान लो ये मेरी वैल्यू है। अब मेरी बात को समझना, मैं हूँ रो 0 पे। तो यहाँ पर जब ये पहली बार लूप चलेगा, हम आ जाएंगे इस लूप के अंदर यहाँ पर। अब जब तक ये लूप अपना काम कंप्लीट नहीं करेगा, हम वापस पिछले वाले लूप में नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर रो की वैल्यू 0 है, तो मतलब मैं इस जगह पे हूँ, मैं इस जगह पे हूँ। कॉलम की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, बिकॉज ऑफ दिस 0 है, तो मतलब मैं इस फर्स्ट वैल्यू पे हूँ, और ये वैल्यू आउटपुट में शो हो जाएगा। अब जब ये काम हो जाएगा तो हम इस लूप में वापस आएंगे, बाहर वाले लूप में नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी इस लूप का काम कंप्लीट नहीं हुआ। अब कॉल प्लस प्लस की हेल्प से कॉल की वैल्यू हो जाएगी 1। अब ये चेक करेगा कि क्या जिस रो पे मैं हूं उसकी जो लेंथ है वो कंप्लीट हुई है नहीं हुई। अब उसकी लेंथ कितनी है, 1 2 3, इसकी वैल्यू कितनी है, 1। 1 जो है वो लेस देन है 3 के, हाँ 3 के लेस देन है, तो हम यहाँ पर आ जाएंगे। अभी रो 0 है क्योंकि हम बाहर वाले लूप में नहीं गए, तो अभी हम यहीं पर हैं। बट कॉलम की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 1 हो चुकी है, तो हम 1 कॉलम में आ जाएंगे, और प्रिंट हो जाएगा 2, फिर 3 प्रिंट हो जाएगा। तो जब ये देखेगा कि ये जो रो है ये कंप्लीट हो चुकी है, तो ये लूप टूट जाएगा और हम आ जाएंगे वापस इस लूप में, और रो जो है वो हो जाएगा 1। अब हम इस रो पे शिफ्ट हो जाएंगे, और फिर क्या होगा, दोबारा से वही सिलसिला चलेगा, वही काम होगा। क्लियर, मेरी बात समझ में आ रही है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसी की हेल्प से ना हम पैटर्न क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजीली, बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एक काम करते हैं, इसका कोड लिखते हैं, बाकी चीजें वहीं पे समझते हैं। ओके, तो एक काम करते हैं, इस कोड को मैं हटा देता हूँ, ठीक है। और ये वाला कोड भी हटा देते हैं यार, थोड़ा साफ हो जाए। आप खुद लिख लेना, इतना तो आप कर ही सकते हो। जितना खुद से प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है, ठीक है। अभी एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर एक एरे क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। और ये 2D एरे होगी, तो मैं कुछ इस तरह से 2 ब्रैकेट्स बना देता हूँ, और यहाँ पर मैं इसका कोई नाम सेट कर देता हूँ, ARR, आप कुछ भी सेट कर सकते हो। एंड दीज आर द कर्ली ब्रेसेस फॉर दिस, और यहाँ पर इसको मैं टर्मिनेट कर देता हूँ कुछ इस तरह से। क्लियर? अच्छा, अभी इसके अंदर मुझे क्या करना, मुझे एरेज लिखनी है। तो ये हो गया 1 2 3, ये एक एलिमेंट पूरा हो गया। अभी दूसरा एलिमेंट में लगा देता हूँ कुछ इस तरह से, 4 5 6,
ये दूसरा एलिमेंट आ गया, कॉमा, फिर एक तीसरा एलिमेंट मैं ऐड कर देता हूँ 7 8 9, कुछ इस तरह से। नाउ वी आर गेटिंग एरर, क्यों? क्योंकि हमने इक्वल टू नहीं लगाया, असाइनमेंट ऑपरेटर, दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग एरर। अभी अगर मैं इसको तरतीब में लेके आऊं कुछ इस तरह से, तो ये एक काम करते हैं, नहीं हो रहा, एंटर, एंटर करते हैं और इसको थोड़ा आगे लेके चला जाता हूँ। कुछ इस तरह से ये हमारी एरे है। अभी मुझे क्या करना है, इसको आउटपुट में शो करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आउटर लूप। आउटर लूप क्या होगा, मैं इसको नाम देता हूँ इंट रो, जैसे मैंने वहां पर लिखा कि मेरी रो जो है वो 0 से स्टार्ट हो रही है। एंड देन मुझे क्या करना है, मेरे लूप को तब तक चलाना है जब तक रो की वैल्यू लेस देन है उसकी लेंथ से, एंड देन रो प्लस प्लस करते जाना है, और फिर मुझे इनर लूप चलाना है। सो दिस इज द इनर लूप। मैं क्या कर रहा हूँ, जहां पे मैं हूँ, जिस रो पे हूँ, मुझे उसकी लेंथ को चेक करना है, एंड देन द कॉलम, एंड देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और हमने क्या करना है, जिस रो पे है और जो कॉलम नंबर है उसकी वैल्यू को प्रिंट कर देना है। अब कैसे नंबर को ढूंढते हैं वो मैंने बता दिया, रो नंबर देखेंगे, कॉलम नंबर देखेंगे, नंबर हमें मिल जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसको आउटपुट में चला के देखते हैं कि आउटपुट हमें कैसा शो होता है, 1 2 3 वैसा शो होता है या नहीं होता। एंड लेट्स चेक। अभी तो मुझे एक ही लाइन में शो होगा, मैं आपको दिखाता हूँ क्यों एक लाइन में शो होगा। ओके, तो यहाँ पर देखो अभी एक ही लाइन में शो हो रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर कहीं पर प्रिंट एलन नहीं लिखा, सारे अलग अलग लाइन में प्रिंट हो रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ यार, जब एक रो प्रिंट हो जाए ना तो लाइन ब्रेक हो जाए, तो मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से कर देता हूँ, लाइन ब्रेक, कि जब एक रो प्रिंट हो जाए लाइन ब्रेक कर दो, क्योंकि ये लूप उस वक्त टूटेगा जब एक रो का काम कंप्लीट हो जाएगा, और जैसे उस एक रो कंप्लीट कंप्लीट प्रिंट हो जाएगी तो लाइन ब्रेक हो जाएगी, दोबारा हम लाइन के नेक्स्ट लाइन पे जब पहुंचेंगे तब सेकंड रो इटरेट होगी। तो इसको फिर से रन कर लेते हैं, लेट्स चेक अभी आउटपुट कैसा आता है। मुझे तो लगता है वैसा ही आएगा जैसे मैंने सोच रखा है। लेट्स चेक। ओके, वी आर गेटिंग द आउटपुट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये बहुत अमेजिंग है 2D एरे। बट मैं चाहता हूँ यार, आप इसको अच्छे से करो, और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं पैटर्न के, मैं कोशिश करूंगा हम नेक्स्ट वीडियो में वही शो करें, एंड मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ कि हम रोज एक वीडियो अपलोड करें। अभी मेरा आपसे क्वेश्चन है कि मैं इनपुट कैसे लूंगा यूजर से। आप कहोगे सर सिंपल है, एक काम करो, इसे कमेंट में चेंज कर दो और यहाँ पर एक स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लो। तो बना लेते हैं, स्कैनर SC इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, एंड देन सिस्टम डॉट इन, ऑब्जेक्ट बन चुका है। ठीक है, अब एक एरे बना लो इंट। अब क्योंकि ये 2D एरे है तो 2 बार लिख दो कुछ इस तरह से, इसका नाम ARR कर दो, एंड देन न्यू, एंड देन कुछ इस तरह से। अब ये पहली जो है ये रो है, दूसरी जो है वो कॉलम है। क्लियर? अब मैं कॉलम को हटाना चाहूँ तो हटा सकता हूँ, क्योंकि रो से हमारा काम हो जाता है, कॉलम की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितनी रोज होंगी कॉलम भी तो उतनी ही होंगे ना। मैं हटा सकता हूँ इसको, अगर आप लिखना चाहो आप तब भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। अभी मुझे क्या करना होगा, पहले तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि ये आउटपुट दिखाने के लिए यूज होगा। सो मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ, और जस्ट इससे पहले ना एक लाइन लिख देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, एंड मैं कह देता हूँ आउटपुट, कि ये हमारा आउटपुट होगा। और यहाँ पर अभी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करने की बजाय व्हाट वी कैन डू, हमने सिंपल क्या करना है, जो हमारी एरे के नाम है विच इज ARR, हमने उसकी रो पे जाना है कि इस वक्त हम कौन सी रो पे हैं, कौन सी कॉलम पे हैं, और हमने इनपुट ले लेना है यूजर से, एंड दैट्स इट। अगर आप देखना चाहते हो साथ के साथ कि यार आप कौन सी रो पे हो, कौन से कॉलम पे हो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिखो और यहाँ पर आप शो कर दो। सबसे पहले आप शो कर दो कि आप कौन सी रो पे हो, तो रो की जो वैल्यू है आप वो प्रिंट कर दो। क्लियर? और साथ में जो कॉलम की वैल्यू है आप वो भी प्रिंट कर दो। ओके, सिंपल है, कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। और यहाँ पर मैं एक स्पेस लगा देता हूँ, चेक करते हैं एंड लेट्स रन दिस, देखते हैं मजा आएगा। ये चीजें खुद से प्रैक्टिस, कोडिंग करने को किसी किसी का दिल नहीं चाहता, वो कहता है कि यार नहीं मुझसे नहीं होगा, बट करोगे तो कुछ होगा। वी आर गेटिंग एरर, ये अच्छी बात है। कैन नॉट रीड द एरे लेंथ बिकॉज एरे रो इज नल। अच्छा जी, एरे रो इज नल। अभी डिफॉल्ट वैल्यूज के बारे में हमने नहीं पढ़ा, मैं समझाऊंगा आपको कि दैट डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है। अभी क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, हम इनपुट ले रहे हैं, ठीक है, हम इटरेट कर रहे हैं,
तो मैं एक काम करता हूँ फिलहाल के लिए इसको वैल्यू दे, वैसे ज़रूरत नहीं है, अभी भी एरर शो होगा, क्या लगता है होगा? चेक करते हैं और देखो इसके अंदर क्या इशू है। एरर्स जितने ज़्यादा फेस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। ओके, अभी एरर शो नहीं हो रहा, तो मतलब मुझे वैल्यू देनी पड़ गई। अभी मैं कहाँ पे हूँ? 0 रो पे हूँ, 0 कॉलम पे हूँ, तो मैं एक वैल्यू दे देता हूँ, एंटर। अभी रो मेरी 0 है, कॉलम नंबर 1 पे हूँ, मैंने एक और वैल्यू दे दी। रो 0 है, कॉलम नंबर 2 है, मैंने 3 दे दिया। अभी क्या हो गया? रो 1 है। अभी रो 1 मतलब दूसरी रो पे मैं पहुंच चुका हूँ, कॉलम 0 है, ये वैल्यू दे दी, फिर 5 दे दिया, फिर 6 दे दिया। अभी कहाँ पे हूँ? रो नंबर क्या है मेरी? 2 है, कॉलम नंबर 0। तो ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, जैसे एंटर किया आउटपुट में शो हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सिंपल, ज्यादा मुश्किल काम नहीं है ये। बस आपको नेस्टेड लूप के साथ खेलना आना चाहिए, और अगर आप ज्यादा खेलना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट वीडियो में हम पैटर्न क्वेश्चंस करेंगे जो कि काफी मजे के हैं और उनमें बहुत सोचना पड़ता है। हाँ, वो इंटरव्यू में नहीं आते, बट वो आपकी सोचने की जो सलाहियत है ना उसको बहुत ही ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं। क्लियर? तो चलो जी, एरे के बारे में हमने काफी कुछ पढ़ा। अब एरे के अंदर ना एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? आपने देखा कि हम एरे का साइज जो है वो मेंशन कर रहे हैं। इन द फ्यूचर अगर हम एरे यूज कर रहे हैं किसी डाटा को स्टोर करने के लिए और वो डाटा इंक्रीज हो जाता है, तो हमें अपने कोड में जाके एरे का साइज भी इंक्रीज करना पड़ेगा। दिस इज द प्रॉब्लम। और हम चाहते हैं कि नहीं यार, हमारे पास एक डायनामिक एरे होना चाहिए जिसका साइज खुद ब खुद इंक्रीज हो जाए जैसे ही डाटा इंक्रीज हो। तो उसके लिए हम यूज करते हैं एरे लिस्ट। एरे लिस्ट को हम कवर करेंगे जब हम कलेक्शंस के टॉपिक पे पहुंचेंगे, तब हम एरे लिस्ट को कवर करेंगे। बिल्कुल एरे की तरह होती है, काफी ज्यादा इजी है, क्योंकि जब आपको बने बनाए डेटा स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड करते हैं तो उनको यूज करना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। तो अभी के लिए इतना ही है। आपने क्या करना है? खुद से प्रैक्टिस करना है, चीजों को कवर करना है। देखो इसके अंदर और क्या क्या हो सकते हैं। वैसे प्रैक्टिस क्वेश्चन इसके बहुत सारे हैं जो कि हो सकते हैं। अ, अगर आपकी सपोर्ट रही तो हम एरे के प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।